इनकम टैक्स रिफंड फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। आइए जानते हैं जो हमने असेसमेंट ईयर 23-24 की रिटर्न, अभी हम काफी लोग भर चुके हैं इनकम टैक्स की रिटर्न, तो हमारे माइंड में क्वेश्चंस चल रहे हैं कि रिफंड कब तक आएगा। तो इस वीडियो में हम जानते हैं कि रिफंड का क्या प्रोसीजर है और हमारी आईटीआर कैसे प्रोसेस होती है, कितने दिन में ये रिफंड हमें इशू होता है। मैं सीए विपिन मिश्रा, टैक्स विद वीएमसी में आपका स्वागत है। जी हां दोस्तों, आइए जानते हैं डिटेल में वीडियो में। सबसे पहला है आपका इनकम टैक्स की रिटर्न जब हम भरते हैं तो वो सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वेरीफाई होती है, यानी ई वेरीफाई आपको इनकम टैक्स करना जरूरी है। ई वेरीफाई होने के बाद वो प्रोसेस करी जाती है। तो वैसे तो अगर इनकम टैक्स में प्रोविजन के अकॉर्डिंगली देखें तो जैसे हमारा असेसमेंट ईयर खत्म होता है उसके 9 मंथ यानी कि 31 दिसंबर जो नेक्स्ट होता है, यानी कि मार्च 23 की रिटर्न 31 दिसंबर 2024 तक प्रोसेस हो सकती है। लेकिन आप आजकल देख रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत फास्ट ई वेरीफाई कर रहा है, मतलब आपकी रिटर्न बहुत जल्दी प्रोसेस हो रही है। प्रोसेस होने का मतलब ये नहीं है कि आपका रिफंड क्रेडिट हो गया, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस होने का और रिफंड प्रोसेस होने का अलग अलग मेथड है। इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस होती है जैसे ही आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, उसके बाद वो ई वेरीफाई करते हैं। ई वेरीफाई करने के बाद रिटर्न प्रोसेस होती है और डिटरमाइन किया जाता है कि जो आपने रिफंड क्लेम किया है वो सही है या नहीं है। उसके बाद आपको 143(1) का इंटीमेशन आता है, जिसके अंदर आपका जो रिफंड है वो वैलिडेट हो जाता है कि आपको इतना रिफंड आने वाला है। तो 143(1) आने का मतलब ये नहीं है कि आपका इनकम टैक्स का रिफंड तुरंत आ जाएगा, क्योंकि रिफंड का प्रोसीजर उसके बाद स्टार्ट होता है। तो आइए जानते हैं रिफंड का प्रोसीजर कैसे स्टार्ट होता है। जैसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिटरमाइन कर लेता है आपका रिफंड, उसके बाद वो रिफंड की वैल्यू को भेजता है बैंक वेरीफाई करता है कि आपका जो अकाउंट डला हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वो वैलिडेटेड है कि नहीं। अगर वो वैलिडेटेड है देन वो प्रोसेस करके वो जो रिफंड है आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। इस प्रोसेस में कुछ टाइम लग सकता है, तो आपको वेट करना है उस टाइम पीरियड का। अगर आपके अकाउंट में आईटीआर प्रोसेस हो गई लेकिन रिफंड का अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, तो उसके मेन 3 रीजन है जिसको हम जानते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आपकी आईटीआर प्रोसेस हो गई हो लेकिन रिफंड आपके अकाउंट में ना पहुंचा हो। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है बैंक वैलिडेशन ही, यानी कि जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न भरें तो आप अपना बैंक अकाउंट चेक कर लें। अगर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में कोई रिफंड है या कोई रिफंड डिटरमाइन हुआ है जिसको आपको क्लेम करना है, तो आपको चेक करना है आईटीआर भरते टाइम आपका बैंक, और वो बैंक इनकम टैक्स की साइट पे जाके वैलिडेटेड करना है। वैलिडेटेड अकाउंट अगर आप डालेंगे तो आपका रिफंड इजीली जल्दी आ जाएगा। तो हो सकता है आपका रिफंड वैलिडेशन की वजह से ना आया हो। नंबर 2 पॉइंट की अगर हम बात करें तो हो सकता है आपकी आईटीआर प्रोसेस हो गई हो लेकिन रिफंड का प्रोसेस अभी नहीं हुआ हो। जैसा कि हमने बताया रिफंड का प्रोसेस इसमें अलग है और इनकम टैक्स का प्रोसेस अलग है। 143(1) इंटीमेशन आने के बाद रिफंड का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जो बैंक से टाई अप करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है वैलिडेटेड अकाउंट में आपका रिटर्न आने के लिए। तो नंबर 3 पॉइंट की अगर हम बात करें तो हो सकता है प्रीवियस ईयर्स में कोई आपकी डिमांड रेज हुई पड़ी हो जिसको हमने पे ना किया हो, काफी लॉन्ग ड्यूरेशन से वो स्टैंड कर रही हो। तो जैसे ही जिस ईयर में हम अपना रिफंड क्लेम करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सबसे पहले उस वाले जो आपकी डिमांड है उसको एडजस्ट करता है। उसके लिए वो सेक्शन 245 के अंदर एडजस्टमेंट का आपको नोटिस भेजता है कि आपका रिफंड वहां एडजस्ट हुआ है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इनकम टैक्स की साइट पे पॉपअप है रिफंड स्टेटस का, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं कि आपका रिफंड किस स्टेज पे है, यानी कि आईटीआर प्रोसेस हो चुकी है, रिफंड प्रोसेस हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर रिफंड किसी और चीज में एडजस्ट हो गया है। तो ये सारी चीजें आप इनकम टैक्स की साइट पे जाके पता कर सकते हैं। थैंक यू।